वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एजुकेशन 6:30 की लास्ट असाइनमेंट फाइनल रिपोर्ट वाली आ चुकी है और फिफ्थ असाइनमेंट का रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो सबसे पहले हम अपनी फिफ्थ असाइनमेंट देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या कुछ आया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मेरे जो फिफ्थ असाइनमेंट में मार्क्स आए 24 आए, हाईएस्ट 26 मार्क्स थे, बट सुपरवाइज़र के अकॉर्डिंग कोई कमेंट पास हुआ है। ग्रेडेड असाइनमेंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी क्या ग्रेडेड असाइनमेंट है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जी फर्दर आप लोगों को क्या गाइड आउट करना है। तो हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो रही है जी यहाँ पे। इसको अब हम ओपन करते हैं जी। तो जी, अब इसको हम ओपन करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के 20 प्लस मार्क्स हैं वो परेशान ना हो। आप लोगों के 20 प्लस अगर मार्क्स हैं तो वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आपको जो फाइनल सीजीपीए बनना है 4 प्लस 4 ग्रेड जो है वो सारा डिपेंड करेगा सिक्स असाइनमेंट पर। तो आप लोगों ने इस बात पे घबराना नहीं है कि आपके 20 मार्क्स आ गए, 21 आ गए। इवन 20 प्लस मार्क्स इज़ अ सूटेबल मार्क्स एंड गुड मार्क्स। थीसिस में कभी फुल मार्क्स नहीं आते, और 3 मार्क्स की मार्जिन थीसिस में बिल्कुल नहीं होती। कोई सुपरवाइज़र दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि थीसिस में कभी फुल मार्क्स और 3 मार्क्स कम इस तरह की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि थीसिस में मैक्सिमम अगर मार्क्स कटते हैं तो 5 से 6 मार्क्स हमेशा सुपरवाइज़र काटते हैं। तो मैं बाकी सारा आप लोगों को कुछ नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ कमेंट पास जो हुआ है मेरी एक जगह पे मैम ने जो किया है, इरम जावेद ने। तो जस्ट मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ, बाकी फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा एक कमेंट है जी, ये मैम ने पास किया है। उनको डिस्कशन थोड़ी ठीक नहीं लगी। मैम का क्या कहना है जी, इन डिस्कशन यू हैव टू राइट विच स्टडी डिस्कशन लिटरेचर रिव्यू के, लिटरेचर रिव्यू के अकॉर्डिंगली डिस्कशन मैच नहीं करती। तो ये मैं देख लूँगा और बाद में इसको सॉर्ट आउट कर लूँगा, इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह के कमेंट अगर आप लोगों को भी मिले हैं तो आप लोग मुझसे आईबी में या व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को ब्रीफली गाइड कर दूँगा, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जी, नेक्स्ट काम क्या है। छठी असाइनमेंट आ चुकी है जी। 20 मार्च लास्ट डेट है। 50 मार्क्स की असाइनमेंट है। 20 मार्च लास्ट ड्यू डेट है, एंड इस मीन के 21 एक्सटेंड डे भी होगा। अब मैं यहाँ से आपको असाइनमेंट ओपन करके दिखाता हूँ जी। मज़े की असाइनमेंट है। थोड़ा इंटरेस्ट के साथ अगर आप वर्क करें तो इतना मुश्किल काम नहीं है। जल्दी से आप बना सकते हैं, लेकिन आपको मेरी इंस्ट्रक्शन सारी फॉलो करनी पड़ेगी, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये कुछ है जी। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को जो बता दूं कि ये एक लिखा हुआ है, यू कांट चेंज इट एंड रिप्लेस इट। ठीक है जी। इस बात पे आपने घबराना नहीं है। इसका मतलब ये है कि ड्यू डेट के अंदर अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ड्यू डेट के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इस बात पे आपने इतना टेंशन वगैरह नहीं लेनी कि ये ना हो कि हमने एक दफ़ा सबमिट कर दिए तो आप हम चेंज नहीं कर सकते। आप 1000 दफ़ा चेंज करो इन अकॉर्डिंग टू ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के अंदर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्या असाइनमेंट है जी? 50 मार्क्स की असाइनमेंट है। ऑल ऑफ यू नीड टू सबमिट द कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपने कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको सबमिट करानी है। अच्छा, कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये बात ऐसी है कि हमारी, आपको पता है, 5 असाइनमेंट पीछे गुजरी हैं। उन पांचों की पांचों असाइनमेंट्स को हमने ठीक करके, ठीक इस नज़र में कि जो जो हमें कमेंट मिले हैं उन कमेंट को देखते हुए, मीन कि पहली असाइनमेंट हमने तो सिंपल वो सिलेक्शन थी, जो प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किया। दूसरी असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम समथिंग थी, तो उसमें क्या कुछ करना था। तीसरी लिटरेचर रिव्यू की थी। चौथी फिर हमारे पास डाटा एनालिसिस की आई, वो गूगल सर्वे जो हमने करवाया और फिर डाटा एनालिसिस करवाया। तो इस तरह की जो चीज़ें थी उनमें जो जो कमेंट मिले हमने उनको सिर्फ ठीक करना है, कुछ खुद से ऐड मज़ीद नहीं करना। ये कुछ होते हैं ना कि
लामे स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो जो बुत बनते हैं, वो क्या करते हैं जी, चलें जी हम ये भी ऐड कर देते हैं, अब ये ऐड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, ठीक करना है अगर कमेंट मिला है, ठीक है जी। अच्छा, द गाइडलाइन टू मेक द रिपोर्ट हैव बीन गिवन इन कोर्स कंटेंट, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। यू नीड टू फॉलो जनरल फॉर्मेटिंग गाइडेंस एपीए स्टाइल 6 एडिशन थ्रू आउट द रिपोर्ट, द फॉर्मेटिंग ऑफ थीसिस गाइडलाइन अवेलेबल इन डाउनलोड सेक्शन, ठीक है जी। और बाकी मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताना चाहता, ये बस फॉर्मेलिटीज है, प्लेगरिज्म इज डिस्करेज फ्ला ब्ला ब्लाम, तो ये असाइनमेंट है। अब हम आते हैं जी, हमने करना क्या है, कुछ स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। वीडियो में एक ही बनानी है, कुछ एक्स्ट्रा वीडियो या 5-6 वीडियो मैं बनाने के मूड में नहीं हूँ। हाँ, एक वीडियो मैं आपको कल दूंगा, वो जिसमें आपके फर्स्ट पेज होगा। फर्स्ट पेज को थोड़ा डिज़ाइन करना होता है, व्यू का लोगो लगाना होता है, सुपरवाइजर का नाम, अपना नाम, व्यू आईडी, एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद डेडिकेशन और टेबल ऑफ कंटेंट। ये वाली वीडियो मैं कल दूंगा, बाकी जितनी सेटिंग करनी है वो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने एक बात की है यहाँ पे, ये वाली, ये मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। द गाइडलाइंस टू मेक द रिपोर्ट हैव बीन गिवन इन द कोर्स कंटेंट। अब ये कहाँ से मिलेगा जी, ये आपके पास एलएमएस है, होम पे जाते हैं, हमारा कोर्स कंटेंट यहाँ से अब हम इसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। ईडीयू का सब्जेक्ट है, तो ये हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये सबका सेम होगा। आप लोग जो मैं इवन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ये वाली फाइल कंटेंट में से डाउनलोड करके, ये डाउनलोड फाइल है, और डाउनलोड फाइल में एंड पे एक होगा, ये कोर्स कंटेंट एंड असाइनमेंट शेड्यूल फाइल, इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। तो ये हमारा हो गया जी डाउनलोड, अब ये हो रहा है डाउनलोड, तो अब हम इसको ओपन करते हैं। मेन कुछ मेजर चीज़ें हैं कि, हाँ मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन। सो अभी ये लोडिंग हो रही है इसकी जी, तो ये हो चुके हैं, तो बाकी सारा कुछ हम कर चुके हैं काम। हम अब चलते हैं जी ये वाला काम, फाइनल रिपोर्ट या राइटिंग कंप्लीट रिपोर्ट। तो इसमें कह रहे जी, कंपाइल ऑल असाइनमेंट इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट हैविंग फॉलोइंग चैप्टर। चैप्टर 1 का नाम अपने क्या रखना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। चैप्टर 2 का नाम क्या रखना है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तीसरे चैप्टर का रखना है मेथडोलॉजी। चौथे चैप्टर का डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, एंड पांचवें का समरी फाइंडिंग कंक्लूजन आते हैं। अब कुछ फॉलो पेज करने हैं आपने, कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। आप लोग देख सकते हैं आपको फॉर्मेटिंग में 12 चीज़ें बोली गई हैं जी। सबसे पहले जी पेपर साइज A14। अब मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेता हूँ वर्ड की, ये मैंने एम एस वर्ड ओपन कर लिया जी। ठीक है जी, एम एस वर्ड ओपन किया है। पहली उनकी इंस्ट्रक्शन है जी कि आप, अच्छा, इंस्ट्रक्शन में एक चीज़ लिखी हुई है ये वाली, इसको भी आपने निगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है। कोई हार्ड कॉपी हमने इनको पेश नहीं करना होती, ठीक है। ऑलरेडी आई कंफर्म टू सुपरवाइजर हेड इंचार्ज नुमान अब्दुल्ला साहब, ये कोई हार्ड कॉपी हमने सबमिट नहीं करनी, तो आपने कोई हार्ड कॉपी अपने माइंड में वो यूनिवर्सिटी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो पहली बात बोल रहा है जी कि आपका पेपर साइज A4 होना चाहिए। अब मेरे पास ये वर्ड है, तो अब मैं इसको करता हूँ ओपन जी। तो आपको अपने एम एस, ये मेरे पास एम एस वर्ड 2013 है, 7 से लेकर 13, 15, 20, इस तरह की जितने भी एम एस वर्ड हैं वो सेम है। अगर किसी को एम एस वर्ड रिक्वायर्ड है 2013 वाला, हमारी वेबसाइट से जाए, वहाँ से डाउनलोड कर ले, हम एक्सेस दे देंगे। अच्छा, अब पहली चीज़ है जी, उन्होंने बोला है कि पेज आपका A4 होना चाहिए। आपको ऊपर कुछ टैब दिखाई दे रहे होंगे। आपको पेज लेआउट में जाना है। जब आप पेज लेआउट में जाएंगे, अब मैं यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ जी, तो ये कुछ थोड़ा डिले कर रहा है। एम एस वर्ड जी, तो यहाँ पे आपको साइज दिखाई दे रहा होगा।
तो जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है एमएस वर्ड का वो होता है लेटर, ठीक है? तो आपने इसको यहाँ से A4 के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी? तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं, आप अगर दोबारा चेक करें तो ये A4 होगा, ठीक है जी? तो पहली चीज़ आपका साइज़ होगा अपने एमएस वर्ड का, वो A4 है। अब मार्जिन वो बोल रहा है 1 इंच टॉप, बॉटम 1 इंच एंड राइट, यानी कि राइट जो टॉप है, बॉटम है, राइट है वो 1 हो और जो लेफ्ट है वो 1.5 हो। तो इसको आपने कैसे करना है? अब आपने यहाँ से जाना है मार्जिन में, मार्जिन में जाके आपने कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 1 है, बॉटम 1 है, लेफ्ट 1 है, लेकिन सॉरी लेफ्ट उसने क्या बोला है? लेफ्ट बोला राइट बोला है? जी, उसने राइट भी 1 बोला है, लेफ्ट उसने 1.5 बोला है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट को कर देते हैं जी ये ऊपर 1.5 और इसको हम ओके कर देते हैं। जी, तो ये आप हमारा दूसरी इंस्ट्रक्शन भी फॉलो होगी। तीसरी इंस्ट्रक्शन है जी फ़ॉन्ट साइज़ आपका 12 एंड टाइम न्यू रोमन होना चाहिए। तो वो जब हम टेक्स्ट इधर पेस्ट करेंगे तो तब उसको कर लेते हैं जी। हेडिंग सब हेडिंग अच्छा हेडिंग जितनी भी आपके पास है वो 14 बोल्ड होनी चाहिए और कुछ 12 होनी चाहिए। आपको रिकमेंड करूँगा कि सारी 12 करें और टाइम न्यू रोमन के साथ। लाइन स्पेसिंग डबल करनी है, ये अब मैं सारा कुछ आपको ब्रीफली बताता हूँ। अब मैं अपनी असाइनमेंट निकालता हूँ। असाइनमेंट थोड़ा-सा मेरी इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो कीजिएगा, जैसा मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों ने वैसे करना है, क्योंकि थोड़ा-सा ना ट्रिकी काम है। आप पूरी असाइनमेंट को एक ही दफ़ा करोगे ना, तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ से अपने पहले चैप्टर को कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा पहला चैप्टर है और बाकी असाइनमेंट मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब भी मैं सिर्फ़ पहले चैप्टर पे ही काम करूँगा। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। एक दफ़ा मैं चेकआउट कर लेता हूँ क्या मेरा साइज़ जो है वो A4 है जी और जो मार्जिन शो हो रहा है वो 1 ठीक है जी। अब पहली इंस्ट्रक्शन हमने फ़ॉलो की कि पेपर साइज़ ठीक है, मार्जिन ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए एंड न्यू टाइम रोमन होना चाहिए। तो मैं इधर क्लिक करूँगा कंट्रोल ए, होम पे जाऊँगा, कंट्रोल ए कर लिया, ये ऊपर टॉप पे साइज़ होते हैं। ये इधर से मैंने 12 कर दिया और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा न्यू टाइम रोमन, ठीक है जी। ये अब मैंने अपना सारा प्रोजेक्ट जो है चैप्टर 1 है वो इसके अकॉर्डिंगली कर दिया। अब वो बोल रहा है जी हेडिंग एंड सब हेडिंग 14 बोल्ड फॉर मेन हेडिंग एंड 12, तो मैं ये सारी हेडिंग जो है वो 12 करूँगा या 14 करूँगा। अब चैप्टर का नाम ये मैं कर देता हूँ 14, चैप्टर का नाम जो है वो मैं 16 कर देता हूँ। कुछ लाज़मी नहीं है कि आप उनको सारा फ़ॉलो करें। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने पहले चैप्टर का नाम क्या रखना है? इंट्रोडक्शन रखना है। तो अब यहाँ पे मैं इसका चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन रखूँगा। इसको मैं साइड पे ले जाऊँगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया जी। इसका मैं 14 एंड टाइम रोमन बोल्ड, ये 14 हो गया जी। ये हमने 14 कर लिया, अब इसको हमने करने 12 कर लेते हैं। बाकी सारी 12 हेडिंग है। ये जो टॉप हेडिंग है वो हमने 14 कर ली है। ये चैप्टर 1 लिखा है वो मैंने 16 कर लिया है, लेकिन जो चैप्टर का नाम लिखा है इंट्रोडक्शन वो मैंने 14 कर ली है। अब बाकी सब हेडिंग आपकी 12 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इस इंस्ट्रक्शन को भी हमने फॉलो कर लिया जी। ये पेपर साइज, मार्जिन, फ़ॉन्ट साइज, हेडिंग, सब हेडिंग आपकी ये होगी। लाइन स्पेसिंग मस्ट बी डबल। अब लाइन स्पेसिंग कैसे करनी है? हम यहाँ पे जाके सारे को करते हैं सिलेक्ट और ये है जी स्पेसिंग। यहाँ से हम इसको डबल कर देते हैं। आप लोग एक दफ़ा चेक कर सकते हैं तो ये आपको 2 दिखाई दे रहा होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन भी हमारी फॉलो होगी। अब बोल रहा है जी अलाइनमेंट, द इंटायर टेक्स्ट मस्ट बी अलाइन टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट ही है। इन एमएस वर्ड सेलेक्ट द एंटायर होम टैब, ये सारी चीजें हमने, अच्छा ये एक चीज छठी मिस हो गई थी। सम
स्पेस वंस आफ्टर कॉमास कॉलन एंड सेमी कॉलन ये हम कर चुके हैं। लाइन स्पेसिंग के साथ उसने ये जो कुछ बोला है ये सारा हम कर चुके हैं। अब आ गया जी पैराग्राफ। फाइव स्पेसिस प्रेस टैब वाइल बिगिनिंग ईच न्यू पैराग्राफ कि जब न्यू पैराग्राफ शुरू हो तो आपने टैब प्रेस करना है। ये कैसे करना है जी? अब ये आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने इसको हेडिंग नहीं दी यार, ये मसला हो गया। अब इसकी हेडिंग कैसे करनी है? हेडिंग मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी। आप किसी एक हेडिंग के ऊपर जाएं, वहाँ पे उसको मॉडिफाई कर लें। अब यहाँ पे इसको मैं रिपोर्ट का नाम दे देता हूँ। अब बोल्ड है 14 है, साइज़ इसका मैंने टाइम न्यू रोमन रखना है 14 ठीक है। और बाकी ये सारा कुछ ठीक है जी। तो अब ये मेरा हो गया। अब मैंने इसको को नेम देना है 1.1 और इंटर कर दिया। और दूसरी हेडिंग को भी अब मैं ठीक कर देता हूँ पहले। ये 1.2 और ये ओके हो गया। और ये अब 1.3 में करूँगा इसको। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अच्छा जी, अब उसने बोला है, ये जो आपको एक चीज़ बताने जा रहा था कि जब न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो आपने टैब को प्रेस करना है। तो टैब को कैसे प्रेस करते हैं हम? अब इसको मैं तो नीचे बल्कि ऊपर ही ठीक है। अब मैंने किया है तो मैं इधर एक टैब प्रेस करूँगा। ठीक है जी। ये नहीं करना कि आप इंटर प्रेस करें, एक टैब ओपन करना है। ये अब ऊपर आया हुआ है, इसको मैं ले देता हूँ और ये भी नीचे आया हुआ है। तो इस तरह करके आपने पहले चैप्टर को सेव। यहाँ पे मैं 2 देख लेता हूँ 2 है या नहीं है। इधर 2 नहीं था तो अब मैं इधर 2 बना लेता हूँ। तो ये हमारा जी पहला चैप्टर रेडी है। एक बात याद रखनी है कि कोई आपने बॉर्डर नहीं लगाना। जिस तरह पिछली असाइनमेंट्स में बॉर्डर लगाते थे, आपने कोई बॉर्डर एस्टेब्लिश नहीं करना, कोई स्पेसिस फालतू नहीं देनी, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं देनी। अब आपने ये पहला चैप्टर बना लिया ठीक है। ये आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग जो है ना ये हेडिंग वगैरह इनको 14 साइज कर लो, क्योंकि हेडिंग की हमारे पास एक होती है, क्योंकि 12 बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तो आप इनको ना थर्ड 14 कर लो। ये 14 ही है, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसको करता हूँ जी सेव। आपने पहला चैप्टर बना के इसको कंप्लीटली थारोली कर लेना है जी, सॉल्व सेव कर देना है। तो मैं सेव एज करता हूँ इसको कंप्यूटर में, एक फ़ोल्डर में डेस्कटॉप के ऊपर बना लेता हूँ इसका फालतू, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी असाइनमेंट कवर की हुई है। लेकिन मैं एक न्यू फ़ोल्डर जो है कुछ भी बना के उसमें मैं ये चैप्टर 1 सेव कर लूँगा। ये चैप्टर नंबर या 1 के साथ में इसको सेव कर लूँगा। ठीक है जी। अब ये आप लोग देख सकते हैं मेरा पहला चैप्टर सेव हो गया। सारी इंस्ट्रक्शन को मैंने फॉलो कर लिया है। कोई और इंस्ट्रक्शन जो नीचे लिखी हुई हैं आपने उनको इग्नोर करना है। टेबल, टेबल कैप्शन, फिंगर, ये सारी चीज़ें जो है ये बाद की बात है। अगर आप लोगों को जो जो बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ पहले चैप्टर का बता रहा हूँ, आपने इसको कैसे एडजस्ट आउट करना है और क्या कुछ इसमें करना है। अब हम चलते हैं जी चैप्टर 2 को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। होप सो आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि हेडिंग रिपोर्ट सारी हमने बना ली है, अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ अपनी असाइनमेंट की। आप लोग एम एस उधर डाउनलोड सेक्शन से भी जाके इसको ओपन कर सकते हैं। मैं लेकिन यहाँ से आपको ओपन करके दिखाता हूँ जी। तो अब मैंने क्या करना है, दूसरे चैप्टर को कॉपी करना है। ये एक्नॉलेजमेंट वगैरह सारा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अब मैं दूसरे चैप्टर को थारोली यहाँ से कॉपी करता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, आपको पता है कि हमने इसके 42-45 पेजेस लिखे थे लिटरेचर रिव्यू के। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल काम होगा, इसमें सारी स्पेसिंग वगैरह क्या कुछ करनी है और कैसे करनी है। और दूसरी बात इसमें ये भी थी कि आपने इधर साइटेशंस वगैरह ऐड की हुई हैं, तो वो सारा हमें देखना पड़ेगा। जी, तो यहाँ पे मेरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ।
और अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है जी। और इस सारे को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल वी प्रेस कर देता हूँ। अब ये मैंने सिलेक्ट किया, सारे डाटे को मैंने यहाँ पे पेस्ट आउट कर दिया। अब बात आती है कि हमने सेकंड चैप्टर का नाम क्या रखना है। सेकंड चैप्टर का नाम रखना है जी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। हमने क्या रखा हुआ था पहले, हमने रखा था लिटरेचर रिव्यू, तो हमने इसको चेंज आउट करना है। रिव्यू ऑफ रिलेट इसको हमने सेंटर कंट्रोल ए करते हैं जी। सबसे पहली बात हम इसका साइज 12 करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम न्यू रोमन कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग सारी हम बना देते हैं यहाँ पे 2, ये सारी हमने 2 बना दी। ये मैंने आप लोगों को बोला था कि आप इसको 16 भी रख सकते हैं, जो टॉप के आपके पास चैप्टर नेम है। 14 भी रख सकते हैं और 16 भी रख सकते हैं। अब आपके सामने 2.1 नज़र आ रहा होगा, इधर आप टैब लगाना चाहते हैं तो लगा दें, इट्स अपॉन टू यू। और अब यहाँ पे देखें, साइटेशन पे मैंने क्लिक किया, वो डेफिनेटली क्लिक हो रहा है। तो अगर आपके पास जब आप किसी साइटेशन पे क्लिक करते हैं तो वो बोल्ड हो जाती है, इट्स मीन आप राइट एंगल पे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पेस आ रही है पैराग्राफ में, तो मैं इसको पहले मिनिमाइज़ करूँगा और अब यहाँ पे जाके मैं टैब प्रेस करूँगा, क्योंकि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे भी अब मैं टैब प्रेस करूँगा, यहाँ पे स्पेस आई हुई है तो मैं इसको ख़त्म करके टैब प्रेस करूँगा। यहाँ पे भी स्पेस आई हुई है, इसको मैं क्लोज़ करूँगा और डबल टैप करूँगा। कभी कभार एक करना पड़ेगा, कभी कभार 2 करने पड़ेंगे। हेडिंग मेरी बिल्कुल ठीक बनी हुई है, 2.1 आप लोग देख सकते हैं। आप इनको 14 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन टाइम न्यू रोमन के साथ 12 भी ठीक है और 14 भी ठीक है। कुछ में मैंने 12 की है, पिछले चैप्टर में मैंने 14 करवा दी थी। अगर आप इसमें 14 करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ये क्या हुआ है? अच्छा, वो उसके साथ था, तो पहले मैं इसको, ठीक है, अब ये हो गया। और ये अब सारा थारो लिया आपने, जिस तरह मैंने आपको गाइड आउट किया है। ये इटैलिक था कुछ इस तरह का मेरा, तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, इसको एज इट इज रखूंगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है जी, छोटी छोटी, जो आपने फॉलो करनी है अपनी छठी असाइनमेंट में। अब ये आप लोग सारा देख सकते हैं। ये जितने भी पैराग्राफ में आपकी स्पेसिंग है, आपने उसको टैब के साथ सेट करना है। ये नहीं करना कि आप उसमें अच्छी भली स्पेस स्किप कर दें। जो भी करना है आपने 1 टैब 2 टैब के साथ करना है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं खाली जगह थी, तो अब यहाँ पे एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो अब मैं इसको 1 टैब 2 टैब के साथ इसको प्रेस करूँगा। 1 टैब लिखा हुआ है, आप 2 भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5 स्पेसिंग तक जाना होता है। तो यहाँ पे भी मैं जाके इसको 2 प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे जब देखते हैं ना आप इसको इसको आप टैप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा, अब ये देखिए थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। तो ये इस तरह करके आपने अपनी सारी असाइनमेंट को कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इंस्ट्रक्शन सारी अब समझ आ जाएंगी। आपने इन सारी चीज़ों को ऐसे ही एडजस्ट करना है, वन बाई वन करके क्या कुछ करना है, कैसे करना है, वो आप लोगों को मैं सारा गाइड डिटेल वाइज बता चुका हूँ कि आपने अपनी असाइनमेंट को इस तरह करना है। आज 10 मार्च है, अभी 10 दिन यानी कि 11 दिन हमारे पास पड़े हैं। आप एक एक चीज़ बनाएं अपनी सारी असाइनमेंट को। सबसे पहले तो आपने एक बात तो बता दूं आपको कि जो भी आपने करना है वो आपने एक पेज बना लेना है। जिस तरह मैंने सारा ये पेज बना लिया था, इसका साइज, मार्जिन, हर चीज़, इसको मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको हेडिंग के लिए भी चीज़ बता दी थी, ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई में जाके मैंने हेडिंग टू इसका 14 बोल्ड समथिंग इस तरह करके आपको बताया हुआ है और सेव कराया हुआ है। और इस तरह उसके बाद आपने पहले चैप्टर को कॉपी करके उसको एडजस्ट करना है, एक्स्ट्रा सेपरेट सेव कर लेना है। फिर इसी डॉक्यूमेंट में आपने दूसरे लेके आना है चैप्टर को और उसको सेव एज करना है 2 के नाम से। इसी तरह 3 को, 4 को। अब बात आती है कि मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ जो एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग था।
अ, यहाँ पे मैं फ़ाइल ओपन करता हूँ जी अपनी असाइनमेंट वाली, कि एपीए स्टाइल हमारा ना ख़राब हो। तो वो ख़राब नहीं होगा, आप लोगों ने उस बारे में बिल्कुल नहीं घबराना। जो मैं सेकंड वीडियो दूँगा वो कंप्लीटली थॉरोली मैं अपनी असाइनमेंट की दूँगा। और यहाँ पे आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि जो आपने वो लिंक और क्वेश्चन बनाए थे वो रेफरेंस के नीचे लिखने हैं, ठीक है, वो एंड पे। ये हमारा एक स्टाइल है। और ये आपका जो होगा एपीए स्टाइल वाले टेबल वगैरह वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। वो असाइनमेंट में मैं आपको कंप्लीटली कॉपी करके दिखाता हूँ। ये है हमारी वो, ये चैप्टर 4। बाकी तो सारा आप कर लेंगे, ये मैं थोड़ा आपको करके दिखाता हूँ कि आपके ख़राब नहीं होंगे। ये आप लोग टेंशन नहीं आप लोगों ने लेनी। ये हमने, चले मैं इतने कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं सारा करूँगा तो तब हो जाएगा। सो इसको हम इधर से डोंट सेव करते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ से हम इसको कर देते हैं जी 12 एंड टाइम रोमन। तो आप अब देखें कि आपका कोई ख़राब हुई है चीज़, कुछ ख़राब नहीं हुआ। तो ये काम है, बाकी आपने सारा इसके वो जो मार्जिन वगैरह हैं वो 2 कर लेने हैं। ये आपने इस तरह करके, तो कुछ भी आपका ख़राब नहीं होगा। ये आपने बिल्कुल एडजस्टमेंट ठीक की हुई है। टेबल्स को आप अगर थोड़े से ख़राब होते भी हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इनको इन सर्कल कर मिड कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी माइनर माइनर चीज़ें हैं, आप लोग इनको खुद कर सकते हैं और एडजस्ट करना है। पहला जो पेज है जिस पे व्यू लोगो लगेगा और एक्नॉलेजमेंट होगा, डेडिकेशन होगा, जो आप फादर या मदर को डेडिकेट करते हैं अपना थीसिस के हवाले से और अपने सुपरवाइज़र के बारे में। तो और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग रेफरेंस एंड सारी एक कंप्लीट थारोली अपनी जो मैं बनाऊंगा वो मैं आपको रात को या कल, इवन अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, आप ये 5 चैप्टर तो एडजस्ट कीजिए उनको वन बाय वन, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आपने कैसे एडजस्ट करना है। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता था कि इंस्ट्रक्शंस को आपने कैसे फॉलो आउट करना है और क्या कुछ करना है। ये हमारी असाइनमेंट 5 है। कोई हार्ड कॉपी हमने यूनिवर्सिटी नहीं भेजनी और कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं भेजनी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देख लेना है। ये मैं आप लोगों को डाउनलोड से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इसको थारोली फॉलो कीजिएगा और अपनी असाइनमेंट बना लीजिएगा। आई वंस रिपीट कि पहला पेज, उसके नीचे एक्नॉलेजमेंट, डेडिकेशन और टेबल ऑफ कंटेंट एंड रेफरेंस को एपी स्टाइल में एडजस्ट करना। ये मैं वीडियो आप लोगों को बाद में प्रोवाइड करूंगा। अब भी मैं आप लोगों को जो काम दे के जा रहा हूँ वो आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 उनको सारी इस गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आपने एडजस्ट करना है और सेपरेट एक एक चैप्टर को बना लेना है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये पेज नंबरिंग। तो ये आपको कैसे मैं बताऊंगा कि आपने कैसे रखना है, क्योंकि अभी बड़ा टाइम है। आप सिर्फ ये चीज़ें कर लें कि जो चीज़ें साइज़ है उसकी, टाइम न्यू रोमन है, उसके बाद हेडिंग साइज़ है, वो चीज़ें आप सेलेक्ट करें, एडजस्ट करें। वो 5 चैप्टर एक एक करके आप सेपरेट एक फ़ाइल बना लें। उसके बाद हम इंशाल्लाह पेपर जो है उसका पेज नंबर 1 जो है उसको कैसे डिज़ाइन करना है, क्या उसमें करना है, क्या कुछ लिखना है, वो सारा मैं आपको थारोली बाद में बताऊंगा। तो अब ये आप लोग काम कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ ना हो तो मुझसे फ्रीली आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड लास्ट वन, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं इन लास्ट वीक और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल मोनेटाइज भी हुआ है। तो इस बारे में आप लोगों को बहुत तावन हासिल है कि आप लोगों ने हमारे ये इवन हमारा ऐसा कोई गोल नहीं था कि हम लोग इस तरफ जाने वाले हैं या जाएंगे मोनेटाइजेशन के। हम जिस तरह आप लोगों को गाइड करते आए हैं ज़िब्बा ग्रुप, इसी तरह इंशाल्लाह जो जूनियर स्टूडेंट अभी थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, लास्ट सेमेस्टर में, उनको भी हम एज इट इज़ ऐसे ही गाइड करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही जी। लास्ट वीडियो मेरी कल आएगी। ये लास्ट वीडियो जो होगी ये हमारे इस प्रोजेक्ट थीसिस की लास्ट वीडियो होगी और उसके बाद आप लोग
अपने अपने प्रोफेशन में चले जाएंगे। सो हम मिलते हैं जी कल या परसों लास्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।